संगत जी, आज मैं आपको जो आपके अपने हैं ना, उन सब से दूर करने के लिए आया हूं। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई? आप हमें अपनों से ही दूर करना चाहते हो? संगत जी देखो, जो परमात्मा है ना, वो है आपके अंदर, ना कि बाहर। जो आपके बाहर वाले रिश्ते हैं, जैसे आपका भाई है, आपकी बहन है, आपकी वाइफ, आपके माँ बाप, आपके यार दोस्त मित्र, ये सारे आपको बाहर की तरफ मिलेंगे। बाहर की तरफ, बाहरली दुनिया में, ना कि अंदरली दुनिया में। अगर आप रोज मेडिटेशन करो, अगर आप रोज ध्यान करो, मान लो आप अपने भाई का ध्यान करते हो, ठीक है, हम ऐसे ही मान लेते हैं आप अपने बड़े भाई का ध्यान करते हो, आप उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हो, बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हो, बहुत इज्जत करते हो अपने बड़े भाई की। अब आप करते क्या हो? डेली 2 घंटे आप अपने बड़े भाई का सिमरन करते हो। 2 घंटे आप क्या करते हो? अपने बड़े भाई का सिमरन करते हो, जो भी उनका नाम है, ठीक है। उसके बाद उनका जो बड़े भाई का आपके स्वरूप है, उसको लेकर आते हो अपनी दोनों आंखों के बीच, ठीक है। मेरी बात गौर से सुनना, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब आपके बड़े भाई में ताकत नहीं है कि वो आपके कर्म खत्म कर सके। आपके बड़े भाई में ताकत नहीं है कि वो आपको अंदर से दर्शन दे, अपने अपने दर्शन आपको दे, इतनी ताकत नहीं है उसमें। और ना ही वो आपको आगे का रास्ता होता है ना, जब हम ध्यान करते हैं, एक स्टेप होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, फिर 5वां स्टेप होता है। 5वां जो स्टेप होता है वो लास्ट होता है, सचखंड का स्टेप। तो आपके भाई को तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, इसीलिए ये बाहर के प्रेम है, ये बाहर की बातें हैं, ये बाहर के कर्म जो हमने किए थे ना किसी के साथ, वो हमारा कोई भाई बन के आया है, कोई हमारी बहन बन के आई है, कोई हमारी बेटी, कोई हमारा बेटा, कोई हमारे माँ बाप बन के आए हैं। इन सबसे संगत जी हमारा सिर्फ कर्मों का लेखा है और कुछ नहीं। अगर आप ये सोचकर बैठे हो ना, मेरे माँ बाप है, मेरा बड़ा भाई है, छोटा भाई है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, ये सिर्फ एक नाम दिए गए हैं आपके कर्मों के मुताबिक। मेरे को कोई ऐसा बताओ, अगर किसी के पति ने किसी को तंग ना किया हो, कोई ऐसी मेरी बहन है जिसके पति ने उसको कभी भी तंग ना किया हो, कोई ऐसा भाई है जिसकी वाइफ ने उसको कभी भी तंग ना किया हो, कोई ऐसे माँ बाप है जिनके बच्चों ने उनको कभी तंग ना किया हो, कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने उनको कभी तंग ना किया हो। सारे हमारे कर्मों से जुड़े हुए हैं। और ये संगत जी सारे के सारे बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ, ना कि अंदर की तरफ। अंदर की तरफ संगत जी सिर्फ एक चीज है, वो है परमात्मा, वो है ज्योत, जो हमारे अंदर हर समय जग रही है। जब आप सो जाते हो ना, तब भी वो ज्योत जगती रहती है। जब आप सो रहे होते हो ना, आप तो सो जाते हो, लेकिन जो आपके अंदर की ज्योत है वो जगती रहती है। जो आपके अंदर का साउंड है वो चलता रहता है। आप बाहर के जो गाने होते हैं ना, बाहर के जो सॉन्ग होते हैं, वो जब आप सुनते हो ना, वो बाहर के कानों से सुनते हो। आपके 2 कान हैं, आप वो दोनों कानों से वो जो चीज है ना, जो बाहर का सॉन्ग है, उसको सुनते हो। जब आप बाहर का कोई सॉन्ग सुनते हो, आपको अच्छा लगता है, आनंद आता है, मूड थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन जब आप सोने की अवस्था में होते हो, तब आप अपने वो सॉन्ग है ना, जो जो आपने लगा रखे थे, जो आप सुन रहे थे, वो आपके अपने आप ही संगत जी बंद हो जाते हैं। मीन्स कि आप बंद करके अपना सेल फोन, जब अपना जो टीवी था जिस पर भी वो सॉन्ग सुन रहे थे, आप उसको बंद कर देते हो। आप उनसे जो कनेक्ट थे उसको तोड़ देते हो, ठीक है। अब आप क्या करते हो? अपने सॉन्ग जो सुने थे सुनकर बंद कर देते हो। क्यों कर देते हो? कि मैं अभी सोने लगा हूं, ठीक है। फिर आप सो जाते हो। ये बाहर के गाने थे ना, जो बाहर के सॉन्ग थे, वो तो संगत जी आपके बंद हो गए, आपने बंद कर दिए। लेकिन जो अंदर की साउंड है, जो अंदर की आवाज है,
वो जब सो रहे होते हो ना, तब भी वो चल रही होती है। वो हमारे अंदर के जो कान है, हमें उनसे सुननी पड़ेगी। वो सुनेगी कैसे? आपको भजन का एक तरीका बताया गया था। जब आप नामदान लेने गए थे ना, आपको एक तरीका बताया गया था कि हमें इस कंडीशन में ऐसे बैठना है, इस तरीके से हमें अपने कान बंद करने हैं, इस तरीके से हमें अपनी आंखें बंद करनी है, इस तरीके से हमें जो बैठक है वो बनानी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन चीजों के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने बहनों से प्यार करने में लगे हैं, अपने भाइयों से प्यार करने में लगे हैं, अपने माँ बाप से प्यार करने के लिए लगे हैं, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने यार दोस्त मित्रों से। हम सबको प्यार करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में। लिमिट में मेरे कहने का मतलब है कि उनको समय देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी के बच्चे हो, आप किसी के माँ बाप हो, आप उनको बिल्कुल इग्नोर ही कर दो, आप उनको छोड़ ही दो। ऐसा नहीं करना। जैसे आप अपने माँ बाप को टाइम देते हो, उसी प्रकार से आपको संगत जी अपने भजन सिमरन को टाइम देना है। जैसे आप अपनी वाइफ को टाइम देते हो, उसी प्रकार से संगत जी आपको अपने भजन सिमरन में टाइम देना है। जैसे आप अपने बच्चों से प्रेम देते हो, अपने यार दोस्त मित्र रिश्तेदार जिनके यहाँ आप काम करते हो वहां, जैसे इन सबसे आप मिलते हो, प्रेम करते हो, बड़ा प्यार देते हो ना, उसी प्रकार आपको सेवा से प्यार करना है। सेवा करते हो, सिमरन करते हो, भजन करते हो, तो वो मालिक आपको अंदर से जरूर दर्शन देगा। जिस दिन आपको अंदर से दर्शन हो गए, बाहर की जितनी दुनिया है, चाहे आपकी वाइफ, चाहे आपके बच्चे, चाहे कोई भी सबसे नजदीकी है ना आपके, आप अपने आप ही उनसे दूर होते चले जाओगे। अपने आप ही ना संगत जी, आप उनसे दूर होते चले जाओगे। अभी आप लोगों की जो बंधन है ना, लोगों का जो बंधन है, उस बंधन में आप बंधे हुए हो। अभी आप ना, आप कहते हो मुझे मेरा भजन नहीं होता, आप मेरे को कहते हो मेरा सिमरन नहीं होता। होगा कैसे? आप अभी बंधे हुए हो। अपने आप को जब खोल लोगे ना, अपने आप को एकदम से खोलकर अपने आनंद में अपनी जिंदगी को जीना सीखोगे ना, तब आपको पता चलेगा जिंदगी तो सुंदर ही बहुत थी। अब मान लो आप अपने घर से जा रहे हो, ठीक है, अपने घर से जा रहे हो, कोई बहन, कोई लड़की, जिसने क्या किया, सिर्फ आपको देखा 1 से 2 मिनट, देखने के बाद उसने थोड़ी सी स्माइल की, ठीक है। एक लड़की, उसने क्या किया, आपको थोड़ा सा देख लिया, देखने के बाद उसने थोड़ी सी स्माइल कर दी। अब आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे कि आप उसके पीछे जाओगे जाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसके पीछे ना जाओ। क्या आपकी सिर्फ इतनी सी वैल्यू है कि आपके तरफ किसी ने देखा, आपकी तरफ किसी ने देखकर स्माइल की, आपने अपने आप को ही खो डाला, आपने अपने आप को ही खो डाला, आपने अपने आप की वैल्यू समझी ही नहीं कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, मुझे जो जिंदगी मिली है, मुझे जो जीवन मिला है, और इस जीवन में मुझे जो मौजूदा गुरु है, मौजूदा संत है, वो मिले हैं, मैंने उनसे नामदान लिया है। लेकिन हम नहीं सोचते, हम अगर किसी ने देखा, किसी ने थोड़ी सी स्माइल की, हम उसी टाइम उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। कोई हमें थोड़ा सा लालच दे दे कि हम सुबह वहां जा रहे हैं, इतने बजे वापस आ जाएंगे, तुम्हारी अगर कोई सेवा है उसको मिस कर दो, उसको छोड़ दो, कोई ना कोई वहां पर बहाना लगा दो, तुम मेरे साथ चलो, तुझे इतना फायदा होगा, ये होगा, वो होगा। आप सेवा से मना कर देते हो, उस इंसान के साथ चले जाते हो जो आपको लालच दे रहा था, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अब नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। कारण कारण आपने सेवा छोड़ दी। सेवा है ना जो अगर करोगे, वो परमात्मा आपके सारे काम कर देता है। एक हमारे ही कोई सब्सक्राइबर थे, उन्होंने संगत जी मेरे को एक बात बताई, उन्होंने मेरे को बात बताई, सब्सक्राइबर है हमारे चैनल में, तो वो डेली हमारा सत्संग सुनते हैं। उन्होंने हमें अपनी बात बताई, कहते हैं मैं ना ऐसे बिना बताए चले गए होगे वो सेवा के ऊपर, कहते मैं बिना बताए
सेवा पे चला गया डेरे में। कहते मैं 3 दिन तक वहां सेवा की। 3 दिन तक वहां पर कहते मैंने ना वहां सेवा की। सेवा करने के बाद क्या हुआ, जब मैं वापस अपने ऑफिस आया जहां मैं जॉब करता था, कहते मैं डरा हुआ था, घबराया हुआ था, क्या होगा क्या नहीं हुआ था। लेकिन कहते मैंने जब वहां देखा ना तो मेरे 3 दिन की एंट्री पड़ी हुई थी। कहते जब मैंने वहां चेक किया ना, जब मैं अपनी एंट्री डालने के लिए गया, रजिस्टर खोला, अपनी एंट्री जब मैं डालने लगा, मैंने देखा कि मेरी 3 दिन की एंट्री थी ना जो पहले से पड़ी हुई है। तो इसका क्या मतलब? वो कहते कि इसका क्या मतलब, मैं तो गया ही नहीं, मैं तो डेरे में था, मैं तो सेवा कर रहा था, अब 3 दिन की एंट्री कैसे पड़ गई? देखो, हमारा गुरु है ना, जो हमारा जो गुरु है उसका कोई काम करोगे ना वो आपके सारे काम करेगा। उसका एक काम करो, केवल एक काम। वो एक काम क्या है? सेवा है। कोई और तो कुछ है नहीं, सेवा है ना। अगर उसका एक काम करोगे सेवा, वो आपके सारे काम कर देगा। जैसे उस बाई था ना, जो बाई की 3 दिन की जो एंट्री थी वो देखो डाल दी उसके ऊपर, रजिस्टर के ऊपर, और वैसे तो डली नहीं होगी, उसका रूप लेकर आए होंगे, साइन किए होंगे, काम भी किया होगा। तो ये हमारा गुरु है। हमारा जो गुरु है वो मौजूदा मौके का संत है। हमें उसके ऊपर विश्वास रखना है, पूरा विश्वास, थोड़ा सा नहीं। अपने आप को डोलने नहीं देना कि आज हम जहां चले जाए कल वहां चले जाए। लोगों की अगर इच्छा पूरी नहीं होती वो अपना भगवान चेंज कर देते हैं। जैसे लोग हैं ना आजकल के, अगर उनकी इच्छा देखो पूरी ना हो, उनकी इच्छा कोई है वो पूरी नहीं हो रही, अब थोड़े दिन ही देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं देखते। ऐसे उन्होंने समझ रखा है भगवान को भी कि चलो इनसे तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं इनके पीछे जो भी था आता रहा हूँ, ये किया है वो किया है, तो इच्छा तो पूरी नहीं हुई, भगवान चेंज करके देखते हैं शायद इच्छा पूरी हो जाए। हमारी भी ऐसी सोच हो चुकी है कि भगवान को ही हम चेंज करने लगे हैं कि आज वहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। एक माता जी है हमारी गली में, बुजुर्ग है माता, वो बुजुर्ग माता है, वो क्या करते हैं, आज वो किसी दूसरे शहर, आज वो कहीं दूसरे शहर, आज वो किसी दूसरे शहर, कोई होगी उनकी इच्छा, कहते मेरी ऐसे ये इच्छा है। मैंने कहा ठीक है, वो इच्छा पूरी नहीं होती, 20 दिन बाद कहीं पे चले जाते हैं, 20 दिन बाद कहीं पे चले जाते हैं। अब जो चीज कर्मों में लिखी नहीं उसको कैसे आप लिखवाने में लगे हो, बताओ मेरे को। जो चीज कर्मों में नहीं लिखी, जितनी मर्जी दूर चले जाओ, जिनके पास मर्जी चले जाओ, वो चीज नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो चीज आपको जरूरी चाहिए तो वो फिर आपका गुरु दिला सकता है। वो गुरु कैसे दिलाएगा? जब आप सिमरन करोगे, जब आप भजन करोगे, अपना विश्वास अपने गुरु के प्रति बनाओगे कि हे मालिक, तूने जब हमें नामदान दिया था, जब तूने हमें सिमरन दिया था, तब हमने आपसे वादा किया था कि हम 2 घंटे सिमरन करेंगे, आधा घंटा भजन करेंगे, तो मैं आज से रोज बैठूंगा। जब आप रोज उनका जो हुक्म था वो मानोगे, अपने आप ही संगत जी आपका सारा कुछ ही ठीक हो जाएगा। अपने आप ही आपका हर काम बनने लग जाएगा, आपके जो भी रुके काम है चलने लग जाएंगे। नहीं यकीन तो करके देखो ना, मैं ऐसे नहीं बोलता आपको कि देखो पता नहीं होगा नहीं होगा, आप करके खुद देख लो ना, आपको पता चल जाएगा। 2 घंटे देखो सिमरन करो, आधा घंटा भजन करो, डेली करो। कुछ दिनों में अगर फर्क ना नजर आए मेरे को बताना आप कमेंटों में कि हमें तो कुछ फर्क नजर ही नहीं आ रहा अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में। देखो हर एक चीज का एक ढंग होता है, हर एक चीज का ना संगत जी एक ढंग होता है, तो हमें उस ढंग के साथ ही उस चीज को करना चाहिए। अब जैसे आप भजन सिमरन कर रहे हो, डेली कर रहे हो, भजन सिमरन भी कर रहे हो, लोगों से झूठ भी बोल रहे हो, फिर आपका भजन सिमरन जो है ना वो तो सारा खत्म हो जाएगा साथ ही साथ। ऐसे बहुत भजन सिमरन करते हो, बड़ी लगन है, लेकिन अगर उस लगन में क्या कर रहे हो, साथ में लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, साथ में लोगों को धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, फिर भजन सिमरन क्या करेगा आपका? 2 घंटे बैठे कुछ नहीं करेगा, है ना। उसी प्रकार हमें कुछ ना कुछ अपने ढंग, अपनी आदतें, उसको भी चेंज करना पड़ेगा कि मैं अपनी जो बुरी आदतें हैं उसको मैं छोड़ूं, उसको बिल्कुल खत्म ही कर दूं, और आज से मैं अपनी अच्छी आदतें अपनाऊं, अच्छी आदतें अपनाऊं, उन आदतों के ऊपर चलूं। फिर होगा संगत जी आपका अंदर का जो प्रकाश, उसके दर्शन। और हाँ संगत जी मुझे याद आ गया,
कि मैंने परसों भी आपको कहा था, एक अंकल जी है, उनके साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, हम कल बताएंगे। फिर कल भी नहीं बताया गया। कल का कारण था कि सत्संग लंबा हो गया था। तो वो हुआ कुछ ऐसे, एक ना अंकल जी है, ठीक है, आपने शायद देख ली होगी वीडियो, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। अब वो अंकल जी है ना जो, वो कहते कि मैंने ना क्या किया, मैंने परखना चाहा, मैंने ना, कहते कि अपने जो बाबा जी है ना जो, कहते अपने उनको मैंने परखना चाहा कि मैं ना इनको परखूंगा, जो मैं चाहूंगा जैसे मैं चाहूंगा, अगर वैसे हुआ तो मैं फिर इनको ऐसे सच्चा संत मानूंगा, मौजूदा गुरु मानूंगा कि हाँ है इनमें पावर। अब हुआ क्या संगत जी, वो जो अंकल जी थे ना, ऐसे अपने मन में एक इच्छा रख के कि अगर तेरे में कोई पावर है तो तू मुझे आज दिखाएगा। कहते मैं अपने मन में ना ऐसे एक इच्छा रख के, अपने मन में एक इच्छा रख के मैं डेरे में चला गया कि अगर तेरे में कोई ताकत है तो मेरे को कोई ना कोई नज़ारा, कोई ना कुछ जो चमत्कार जिसको हम नाम दे देते हैं, कुछ तो जरूर मेरे साथ आज करेगा, अगर कोई है तेरे में बात। कहते हुआ क्या, दर्शनों का दिन था, जैसे दर्शन देते हैं ना बाबा जी गाड़ी के ऊपर, कहते ऐसे दर्शनों का दिन था। कहते मैं भी बैठ गया लाइन में, मैं भी लाइन में बैठ गया। अब वो मानते नहीं थे, ऐसे परखने के लिए गए थे, परख करने के लिए गए थे। कहते मैं परख करने के लिए गया था। अब मैं, कहते लाइन में बैठा, जब दर्शन होते हैं उसी लाइन में बैठा। जैसे ही कहते उनकी गाड़ी पास में आई ना, कहते जब गाड़ी पास में आई, जो बाबा जी जहां बैठे थे उस चेयर के ऊपर, कहते मुझे प्रकाश ही प्रकाश नजर आया। कहते मुझे ना उस चेयर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश नजर आया। इतना प्रकाश, इतना प्रकाश, कहते मैं बता ही नहीं सकता। तो वो अंकल कहते ऐसा मेरे साथ हुआ, मैंने परखना चाहा, मुझे प्रकाश दिखा। तो कहते ये बात बिल्कुल क्लियर है। अभी देखो, उन्होंने परखना चाहा तो उनको बाबा जी ने क्या किया, अपना जो सच था ना दिखाया कि ये प्रकाश है, यहाँ सच चलता है। प्रकाश हमारे भीतर दोनों आंखों के बीच होता है, तो वो देख सकते हो आप भी, कोई मुश्किल काम नहीं है। अपने कर्म खत्म कर लो, वो प्रकाश दिख जाएगा। जब तक संगत जी आपके कर्म हैं, जब तक आपके कर्म हैं, तब तक आपको अंदर से प्रकाश नहीं दिखेगा, तब तक आपको अपने अंदर शब्द धुन नहीं सुनेगी। हाँ, हल्का सा कभी प्रकाश नजर आ गया, कभी हल्की सी कोई बिंदु जैसी चीज होती है ना, बिल्कुल बिंदी सी, ऐसी कोई चीज नजर आ गई, कोई बीप की आवाज आ गई, कोई जंगूर की आवाज आ गई, कोई बादलों की आवाज आ गई अपने अंदर से। ऐसे ऐसे कोई ना कोई अनुभव जरूर होंगे। लेकिन जो असल चीज है ना, जो असल खजाना जो हमारे भीतर है, उसको देखने के लिए संगत जी आपको डेली भजन, डेली सिमरन करना ही पड़ेगा। ये जरूरी है। अगर मैं बोलूँ ना कोई बात नहीं, आप 10 दिन बाद कर लिया करो, आपको दर्शन हो जाएंगे अंदर से, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। जो सच है मैं आपको वो बताऊंगा। मैं ऐसे नहीं आपको संगत जी कहूंगा कि ऐसे जा, नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा। मैं भी नहीं कर सकता। अगर आप मेरे को बोलोगे ना आप कर दो, नहीं कर सकता मैं। आपका काम है, आप ही को करना पड़ेगा। आप भजन करो, सिमरन करो, वो मालिक है तो दयालु ही बड़ा है आपका। आपको पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही संगत जी, जो बाबा जी है ना, जो हमारे सतगुरु है, बहुत ही ज्यादा दयालु है और बड़ी जल्दी सुनने वाले गुरु है हमारे। क्योंकि देखो, हमें जो हमने जन्म लिया है ना, ये हमने लिया है कल युग में, ठीक है। जो हमने संगत जी जन्म लिया, पहले के जो युग थे ना, पहले के युग संगत जी ऐसे थे, आप स्टडी करके देखना, पढ़कर देखना। संत थे ना जो जो पहले के युग में आए थे, उनकी हिस्ट्रियां पढ़ के देखना, उन्होंने कितने कितने साल बहुत कुछ किया। किसी ने योगा किए, बहुत से योग कर लिए, किसी ने बहुत से व्रत रख लिए, किसी ने बहुत से चैलेंज कर लिए। ऐसे ऐसे करके कितने कितने साल बैठे, फिर जाकर भगवान मिला। लेकिन अब कलयुग है, कहते हैं कलयुग में सिमरन करेगा ना अगर कोई, उसको बहुत जल्दी, बड़ी ही जल्दी भगवान मिलते हैं। कहते हैं जो कलयुग है, इस कलयुग में अगर किसी ने सिमरन कर लिया तो उसको
बहुत जल्दी वो भगवान मिलता है, बहुत जल्दी उसके दर्शन होते हैं, क्योंकि कलयुग है। इसीलिए तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए कि हम कलयुग में हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करना है, ताकि हम बड़ी ही जल्दी अपने अंदर उस परमात्मा के दर्शन कर लें जिसने हमें जो जीवन दिया है, और जो ये सारी चीज़ें चला रहा है। कुछ तो ताकत है, कुछ ताकत तो है जो सारी इस दुनिया को संभाले हुए हैं। ऐसे नहीं ये दुनिया संभल सकती, अगर मैं बोलूँ ना ऐसे ही नहीं संभल सकती। ये कोई तो है जिसने हमें दो आंखें दी, जिसने हमें दो कान दिए, जिसने हमें लात पैर हाथ सारा कुछ दिया। तो वो कुछ कौन है वो? उसी को तो हमने देखना है संगत जी। अगर मैं बात बताऊं आपको कि हमने उसी को तो देखना है जिसने हमें बनाया ना, हमें उसको देखना है। वो कहाँ बैठा? हमारे अंदर बैठा है, हमारे भीतर बैठा है। उसको देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ केवल और केवल भजन करना है और सिमरन करना है। और जो अंकल जी की बात थी जो हमने 2 दिन से नहीं बताई, वो भी आपको बता दी कि वो परखना चाहते थे, परख करना चाहते थे कि कोई मुझे कुछ ना कुछ चमत्कार, कोई ना कोई मेरे से ना कोई अलग ही बात हो। तो उनके साथ ऐसे हुआ कि जैसे हमारे सतगुरु उनके सामने आए, प्रकाश ही प्रकाश हो गया उनकी आंखों के सामने। बिल्कुल एकदम से वो कहते प्रकाश प्रकाश नजर आया हमें। तो ऐसे उनके साथ हुआ। बाकी और बड़े अनुभव है अंदर हुए लोगों के साथ, बड़े चमत्कार हुए हैं, बड़े लोगों ने हमारे साथ बहुत सी बातें शेयर की है। अगर आप कहो तो हम आपको बताएंगे। तो बाकी संगत जी, आज का जो सत्संग था, जो हमने साखी सुनाई, कैसी थी हमें बताना। इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अभी जाना मत। अभी तो कमेंट शुरू हो गए, कमेंट जो लोगों ने किए हैं ना सवाल, अभी तो वो शुरू होंगे। क्योंकि जो सवाल होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि कई बार हमारे मन में भी सेम चीज होती है, तो फिर सवाल भी हमें सुनने चाहिए। तो मैं संगत जी कमेंट निकालता हूँ सारे। तब तक आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर पढ़कर जरूर बताएंगे। तो हमने संगत जी कमेंट निकाल लिए है। आपने क्या किया? गुरु कृपा चैनल सब्सक्राइब। तो धन्यवाद है आपका अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है। तो सबसे पहला कमेंट कहते हैं, मैं निशा फ्रॉम जम्मू। ये निशा जी है, हमारी ये बहन है, तो ये जम्मू से है। कहते हैं, वीर जी आप बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग करने के, शिव बाबा के ऊपर सत्संग करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम आपका भी करते हैं निशा जी, जो जम्मू से है, कि आपने सत्संग सुना। बहुत ही धन्यवाद है आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं बठिंडा से सरोज। कहते हैं मैं ना बठिंडा से हूँ, मेरा नाम सरोज है। वीर जी आपका सत्संग सभी अच्छे, आपके सत्संग सभी अच्छे होते हैं। मैं बार बार आपके सत्संग सुनती हूँ, जब भी टाइम मिलता है। वीर जी मुझे समझ नहीं आया शिव और शंकर आपने जो बात बताया, क्योंकि मैं हिंदू फैमिली से हूँ और छोटे से तब से फास्ट अच्छा रखती हूँ। शिव शंकर मेरा नाम दान लेने से पहले गॉड थे, नाम दान लेने के बाद बाबा जी को माना। वीर जी मैं 2 बार अमरनाथ यात्रा पर गई हूँ, फिर 3 बार जाना था। बाबा जी ने सत्संग में रोक दिया। मुझे बहुत पहले की बात है, बाबा जी ने कहा था कि नामदान घर पर बैठकर जप जपने जप लिया चलो पहाड़ों पर चढ़ने की। फिर तो उसके बाद मैं गई नहीं। अच्छा, अगला भी इन्हीं का कमेंट है। कहते हैं, मैं सरोज आपने सच 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 कहा कि जो निंदा करते हैं हमारे कर्म उतर जाते हैं, पर क्या बिना बोझ जो हमारे नहीं उसके नाम पड़ जाते हैं, हमारा नाम आ जाता है, क्या हमारे इन कैरेक्टर पैदा होता है? देखो, पता क्या बात है, जैसे आपने कहा मैं हिंदू फैमिली से हूँ, ऐसे में एक शिव शक्ति होती है, ठीक है। एक ना शिव शक्ति है जो आपको नजर नहीं आएगी, वो अलग है। हम जैसे कहते हैं ना शिव शंकर, शिव और शंकर, शिव शंकर कहते हैं ना हम, शिव शंकर भोलेनाथ, शिव शंकर। शिव
एक अलग बात है, शंकर एक अलग बात है। शंकर जो भगवान है, शंकर है ना जो, वो भगवान है। और जो शिव है वो एक एनर्जी है, वो एक शक्ति है। ऐसे आपने देखा होगा, आप मंदिर जाते हो ना, वहां पर आप जब जल जहाँ पे चढ़ाते हो, वो शिव शक्ति है, ठीक है। वो आपको कोई उनका आकार नजर नहीं आएगा। वहां पे कोई आकार होता है, बताओ मेरे को, किसी प्राणी का, किसी आदमी का कोई आकार नहीं होता। लेकिन जो शंकर भगवान होते हैं ना, इनकी तस्वीर होती है, उनका आकार होता है, जो हमारी तरह दिखते हैं। मीन्स की उनकी जटाएं होती है, बहुत कुछ होता है। तो ऐसे वो शंकर भगवान है। शिव एक शक्ति है। जो शिव शक्ति है वो एनर्जी होती है, वो अलग होती है, वो काम करती है। बाकी आपने जैसे लिखा कि बाबा जी ने ऐसे कहा, जब हम नामदान ले लेते हैं ना, हमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। हमें केवल अपने घर पर बैठ के भजन और सिमरन करना होता है। 2 घंटे हमें सिमरन करना होता है, आधा घंटा भजन करना होता है। लेकिन हम जिस भी फैमिली से हैं, हम हिंदू फैमिली से है, सिख फैमिली से है, मुस्लिम फैमिली से है, क्रिश्चियन फैमिली से, जहाँ से भी है, हमारे माँ बाप हमें जहाँ लेकर जाते थे, हमें वहाँ जाना चाहिए, पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसे हिंदू फैमिली से हो, मंदिर जाओ, माता वैष्णो देवी जाओ, जहां भी दिल करता जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। पूरी आजादी है आपको, जहां दिल करे जाओ, कोई भी रोक टोक नहीं है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपने अपना भजन और सिमरन डेली करना है, छुट्टी नहीं करनी कोई। 2 घंटे का सिमरन हो, आधे घंटे का भजन हो, जी आपने ध्यान रखना है। बाकी आपने लिखा कि जो कर्म होते हैं आपके, जो कट जाते हैं, तो इनके बारे में कुछ लिखा आपने कि उतर जाते हैं, हमने नहीं किया, उसकी डांट पड़ जाती या हमारा नाम आ जाता है। तो इसके बारे में हमें कुछ अच्छे से समझ नहीं आया कि वीर जी आपने सही कहा, निंदा करता है हमारी, हमारे कर्म उठते हैं, पर क्या बार बिना बोध वजह जो हमारे नहीं किया। थोड़ा सा ना, पता क्या बात है, कई बार थोड़ा सा ना लिखने में कोई प्रॉब्लम होती है, अच्छे से लिखा नहीं है शायद। बाकी मैं आपको चलो अपने जो मुझे लगा मैं बताता हूँ। कर्म होते हैं ना जो, अगर मेरे कोई बुरे कर्म है, ठीक है, मेरे बुरे कर्म है, बहुत से बुरे कर्म है। कोई आदमी है, वो क्या करता है, मेरी निंदा किए जा रहा है किसी दूसरे के सामने, निंदा किए जा रहा है, निंदा किए जा रहा है, चुगली किए जा रहा है, कुछ ना कुछ मेरे प्रति उसको भड़का रहा है, झूठ बोल रहा है। अब होगा क्या, मेरे जितने कर्म है ना, जितने मेरे कर्म है बुरे, वो जाएंगे उसकी तरफ, मेरे वो कर्म खत्म हो गए। अब होगा क्या, जो मेरे उसके वो जो उस इंसान के अच्छे कर्म थे, कोई भी जितना मर्जी कोई बुरा इंसान हो ना, उसके कोई ना कोई अच्छे कर्म भी होते हैं उसके साथ, कोई ना कोई दान पुण्य, कोई सेवा, किसी की हेल्प, अच्छे कर्म उसके साथ होते हैं। वो मुझे मिल जाएंगे, वो मुझे मिल जाएंगे, मेरे बुरे उसके पास चले जाएंगे। देखो, अब जो मैंने बुरे कर्म किए उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा ना, वो खत्म तो होगे नहीं, है ना। तो अगर कोई निंदा चुगली कर रहा है, वो मेरे बुरे कर्म ले रहा है अपने ऊपर, और वो अपने मुझे अच्छे दे रहा है, और जो मेरे बुरे कर्म है वो भोगेगा। फिर जो निंदा चुगली करेगा ना, वो इंसान भोगेगा। जो भी मेरा कोई बुरा कर्म था, वो उसको भोगना ही पड़ेगा। और जो उसका अच्छा था, उसका मैं आनंद ले सकता हूँ, मजा ले सकता हूँ। तो हमें ना तो निंदा चुगली करनी है, ना ही सुननी है। क्योंकि हम अगर सुनेंगे नहीं, तो करने वाला करेगा कैसे, सुनने से भी आपके पाप बनेंगे। ऐसा ना करना कि सुनते रहना किसी की निंदा, किसी की चुगली, निकल जाओ वहां से, हाथ जोड़ दो भाई, जाने दो। अगला कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं कि वीर जी आपका लाख लाख शुक्र है, आप इतना अच्छा सत्संग फरमाते हो, तो बाबा जी का भी लाख लाख शुक्र है। आप आपकी जो परेशानी है वह जल्दी से ख़त्म हो जाए। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है वीर जी, आपका लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। तो आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें कमेंट किया, बहुत ही धन्यवाद है। कहते वीर जी मुझे 7 7 घंटे स्टडी करनी पड़ती है, तो मेरे शेड्यूल भी बिगड़ गया बिगड़ गया है, सोने का, उठने का, वीडियोस भी नहीं देख पाती मैं अब। बाकी वीर जी भजन सिमरन पीछे पड़ रहा है, मैनेज नहीं कर पा रही मैं। क्वेश्चन आंसर में जवाब मिलेगा
इतना मैं बिजी हूँ, 10-15 मिनट निकालने चाहिए। थैंक यू। देखो पता क्या बात है, जितना मर्जी बिजी हो, मैंने कल कहा था ना, हमें 15 मिनट आधा घंटा पर निकालना ही चाहिए। देखो अगर 15 मिनट आप डेली निकालते हो, है ना, 15 मिनट अगर आप उस परमात्मा को डेली देते हो तो आपके एक मंथ के 450 घंटे बन जाएंगे, है ना। तो 450 घंटे का भजन सेवन आप सोच भी नहीं सकते हो कितनी पावर होती है उसमें। आप सोच नहीं सकते हो कितनी पावर होती है। अगर 15 मिनट उसको दे ना, तो 15 मिनट का हम उसको 30 करें, 450 हाँ मिनट होते हैं, तो बहुत ज्यादा भजन सिमरन हो जाता है। हमें डेली करना चाहिए भजन सिमरन, ठीक है। अगला कमेंट है, कहते हैं शुक्रिया 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 मेरे सतगुरु जी, दया मेरे करना करना ली। अब आपका भाई जी शुक्रिया 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 मेरे भाई जी, इतना अच्छा सत्संग करने के लिए। सच सच कहा आपने भाई जी, बाबा जी बड़ी ही जल्दी दया मेर कर देते हैं। तो पर हम लोग जल्दी ही घबरा जाते हैं। विश्वास की बात है, हमें अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हमें हमारे साथ है, गुरु हमारे साथ है। जय जलंधर से है संदीप जी। संदीप जी कहते हैं जय जलंधर से, संदीप जी का कहना है हमें डरना घबराना नहीं चाहिए। ऐसे मैंने आपको बताया था, हमें विश्वास रख के अपना जो गुरु है ना, जो सतगुरु है जिससे हमने नामना ले लिया है, उसके ऊपर विश्वास करके तो देखो, फिर देखना क्या होता है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत अच्छा था भाई जी। क्या बीच में से, मतलब दोनों आइस के बीच में से आवाज आती है? मुझे कभी कभी आती है। तो भाई जी बीच में कुछ दिन आवाज आना बंद हो गई थी, लेकिन अब फिर से आती है, लेकिन टाइम नहीं बढ़ रहा। और भाई जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी बाबा जी सॉल्व कर दे, हम अरदास करते हैं। सॉरी भाई जी कमेंट लंबा हो गया, नहीं लंबे की कोई बात नहीं, सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो आवाज़ है ना कोई भी, वो हमें ऐसे, जो दोनों आंखें हैं ना, दोनों आंखों के बीच जो तीसरा तिल है, उसके थोड़ा सा पीछे जाकर, जो तीसरा तिल है ना, ऐसे नहीं होगा कि यहाँ बिंदी लगाते वहां से, उससे अंदर की ओर ना थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे, वहां से सारा कुछ होता है। तो आपको अगर आवाज आ रही है ना वहां पे, आपको सुनना है। जब आपको देखो आनंद आना शुरू हो जाएगा ना, आपका टाइम अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो आप बैठे रहो, उस मालिक की याद में बैठो कि मैं तेरी याद में बैठती हूँ, मैं तेरे हुक्म में बैठती हूँ। मुझे जो भी तूने दिया उसके लिए शुक्रिया। जो भी तू मुझे देगा देगा वो ही देना जो मेरे लिए ठीक है। मैं तेरे, जो तेरा है ना, जो मीन्स की जो तू चाहता है, मैं उसी में खुश हूँ। तो देखना बड़ी जल्दी तरक्की होगी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी एक दिन मैंने आपसे कहा, मेरे मन मन कहते हैं कि भाई जी मैंने ना एक दिन आपसे कहा था मेरा मन बहुत ही परेशान रहता है। तो बाबा जी की फुल कृपा भी है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन परेशान रहता है। ये कहते हैं कि मैंने ना आपको एक बार कहा था कि मेरे पास सब कुछ है। बाबा जी की बहुत ही ज्यादा हमारे ऊपर कृपा है, लेकिन कहते हैं कि मेरा मन है ना, जो मेरा मन फिर भी परेशान रहता है। ऐसे इन्होंने एक बार हमें कहा था। तो फिर कहते हैं परेशान है, कृपा कहते हैं कि फिर पता नहीं क्यों मैंने मन परेशान है। तो भाई जी कमेंट पूरा पढ़ना। भाई जी आपने मुझे कहा कि आप घर पर ही रहते हो, तो कहीं घूमने चले जाया करो, फिर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो भाई जी आपने इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कहा? आप घर पर ही रहते हो इसीलिए मन परेशान है। आपको भाई भाई जी आपका भाई जी मन में इतने दिन से मैं सोच रही थी कि आप कैसे पता चला कि मन मैं घर पर ही रहती हूँ। तो आप कोई आम शॉप्ड हो गई। तो ये ना बहन है, आपको मैं कमेंट पढ़ लिया सारा, मैं बताता हूँ। इस बहन ने इस बहन ने ना हमसे पूछा था। ये बहन कहती थी मेरे पास ना सब कुछ है, हर एक चीज है, मीन्स की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर बाबा जी की। कहती लेकिन मैं परेशान रहती हूँ, मुझे पता नहीं क्या चक्कर है, मैं बड़ी परेशान रहती हूँ।
तो मैंने इस बहन को कहा था कि देखो, जो परेशानी है ना, वो परेशानी इसीलिए है क्योंकि आप अपने घर पर अकेली रहती हो, मीन्स कि आप अपने घर पर ही रहती हो, कहीं जाते नहीं हो। तो मैंने इनको बोला था कहीं घूम कर आओ, कहीं बाहर कहीं जाओ, फिर आपका मन है ना जो परेशान नहीं होगा फिर ठीक हो जाएगा। तो ये बहन कहती कि आपको कैसे पता चला? मैं तो वो प्लानिंग कर रही थी कुछ दिनों से बाहर घूमने की, तो मैं घर पर अकेली भी रहती हूँ। ये कहते हैं आपको कैसे पता चला? आप कोई आम इंसान नहीं हो। मैं शॉक्ड हो गई सुनकर। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो एक बिल्कुल कहते हैं ना छोटा सा कोई एक इंसान हूँ, छोटा सा सेवादार हूँ और कुछ नहीं हूँ मेरी बहन। तो ये सब उस मालिक की दया में होती है। वो जो कहलवाना चाहता है ना वो कहलवा देता है, क्योंकि वो तो हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर है ना, मेरे अंदर है वो भगवान, आपके भी अंदर है। तो वो जो मेरे से निकलवाना चाहता है ना मेरे मुंह से वो निकलवा देता है। तो ऐसे उसने उस दिन निकलवा दिया होगा। तो बाकी मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं कोई ऐसे ऐसे नहीं कि मैं बहुत पता नहीं कौन सा इंसान, नहीं। मैं एक ऐसे ही हूँ, बस आप अपना भजन सिमरण करो, जहाँ दिल करता है वहाँ जाओ, घूम कर आओ, थोड़ा सा ठीक हो जाए। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग और साखी बहुत ही अच्छी लगी। तो सारे गुरु कृपा फैमिली को बहुत अच्छा। ये गुरमीत कौर जी है पटियाला पंजाब से, गुरमीत कौर जी पटियाला पंजाब से। बाई जी एंड शिवरात्रि पर डीपली समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मोटिवेशन करने के लिए शुक्रिया, सुपर थैंक भाई जी। तो ये सुखविंदर कौर जी है होशियारपुर से। तो ये कहते हैं हार्ड वर्क करते हो आप, सवाल जो बड़े अच्छे होते हैं, बहुत बहुत थैंक्स है आपका। अगला जो कमेंट है, अगला कमेंट कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीर जी, इतनी अच्छी बातें समझाने के लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपने महादेव शंकर जी और महादेव जी की लंबी ध्यान साधना के बारे में विस्तार से बताया। महादेव महादेव जी से सीखना बहुत ही अच्छा। तो ये मनोहर जी है रूपानी, मनोहर रूपानी जी, इनका पूरा परिवार बंगलौर से। इनका कहना है जैसे हमने बताया था ना कि शंकर भगवान जी है ना, जो उनकी शिवरात्रि जैसे थी ना, तो मैंने कहा था उनका देखो, उनकी हिस्ट्री पढ़ के देखो वो कितने कितने साल ध्यान करते हैं, कितना कितना लंबा समय बैठे रहते वो। जब वो ध्यान पर बैठते थे ना कोई उनको उठा नहीं सकता था। तो वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे, बहुत ही उसको जोगियों के जोगी कहा जाता है, देवों के देव कहा जाता है, महादेव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो लंबे समय तक बैठते हैं ध्यान पर। हमें भी बैठना चाहिए। मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार बंगलौर से। अगला कमेंट है, कहते हैं भाई जी 15 संडे को हर हैं 15 संडे 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 को हर संडे को चेकिंग गेट सेवा देती हूँ। चेकिंग गेट, अच्छा। कहते हैं 15 को ना संडे को चेकिंग पर जो होती है ना गेट पर सेवा होती है, देती हूँ। और जब भी सत्संग घर में सेवा के लिए बोला जाता है हम जाते हैं। आज सत्संग सुनते हुए मैं आराम से बैठी थी, मेरे शरीर सुन्न हो गया। जब मैं अपने पैर को हिलाने की कोशिश की और हाथ में पकड़ी तो ऐसा लगा कि मेरे पैर ही नहीं है। शुक्र हो मालिक का। तो हाँ, पता क्या बात है, एक हमारे पैर और हाथ, हमारी बॉडी सुन्न होती है कि वो एक अलग तरह की सुन होती है। एक सुन होती है हमारी सुरत होती है ना, जो वो हमारे इस शरीर से निकल के हमारे तीसरे तिल पर धीरे धीरे करके आ जाती है। एक वो वाला सुन होता है। जब वो वाला सुन होता है ना, जब हमारा तीसरे तिल पर हमारा सारा ख्याल निकल के आता है, वो वाला सुन ऐसे होता है कि हम फूल की तरह होते हैं, बड़े हल्के से हो जाते हैं। तो वो बड़ा आनंद सा आता है, बड़ा मजा सा आता है फिर। तो बाकी वो मालिक की दया में है। बाकी सेवा आपकी होती है चेकिंग गेट पर, बहुत मुबारक है आपको कि आप सेवा करते हो। सेवा करने से ही बड़े कर्म खत्म होते हैं हमारे। अगला कमेंट है, सुरेंद्र जी है यूके से। कहते हैं बहुत अच्छा आपने शिव जी और शंकर जी के बारे में बताया। शुक्र है शुक्र है शुक्र है। थैंक्स है बाबा जी का। सुरेंद्र जी यूके से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं
शिवरात्रि पर बहुत अच्छा सत्संग किया आपने। मैं नाभा से सोनिया, सोनिया जी है नाभा से। अगला जो कमेंट है कहते हैं जे रिद्धि सिद्धि साधना क्या होता है। इनका कहना है रिद्धि सिद्धि और साधना क्या होता है। देखो पता क्या बात है, साधना करने से ही हमें रिद्धि सिद्धि मिलती है। साधना किसे कहते हैं, ध्यान को कहते हैं, मेडिटेशन को कहते हैं। जब हम बाबा जी से नाम ना ले लेते हैं ना, फिर हमें साधना ही करनी होती है। साधना मीन्स कि अपने आप को साधना, अपने आप को अच्छा इंसान बनाना, अपने आप को उस परमात्मा के नज़दीक लेकर जाना। जब हम रोज बैठेंगे ना, रोज साधना करेंगे, रोज मेडिटेशन, साधना का मतलब मेडिटेशन ध्यान होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारे अंदर रिद्धियां सिद्धियां आ जाती है। रिद्धियां सिद्धियां किसे बोलते हैं कि हमारी जो यूनिवर्स होता है ना, जो ये सारी दुनिया चला रहा है परमात्मा, वो हमारी मदद करने लग जाता है। सामने वाला इंसान कैसा है वो आपको उसको देखने से पता चल जाएगा। वो क्या सोच रहा है आप उसको देखकर ही बता दोगे आप ये सोच रहे हो। कोई आपके पास आएगा, आपको कोई बात बताने लगेगा, वो बात आपको पहले से ही पता चल जाएगी। आप एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहोगे तो जब चाहे जो मर्जी कर सकते हो, उसको रिद्धि सिद्धि बोलते हैं। वो साधना से मिलती है। साधना में मेडिटेशन होता है, ध्यान होता है, वो करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो हमारे गुरु है ना, जो हमारे संत है, जो हमारे सतगुरु है, वो हमें इन चीजों से दूर रखते हैं। कि अगर आप भजन सिमरन करते हो ना बहुत ज्यादा, आपके अंदर अगर ऐसी कुछ ताकत आ जाए, रिद्धियां सिद्धियां आ जाए, तो आपको इनके पीछे नहीं भागना, आपको इनसे भी ऊपर निकलना है। इनसे भी ऊपर निकलना। वो स्टेज कौन सी होती है, वो स्टेज होती है सचखंड की। अगला सवाल है कहते हैं मैं सुनीता, जो सुनीता जी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मेरी सुनीता बहन ने कमेंट किया। अगला जो सवाल है कहते हैं वीर जी आपकी बहनों को बहुत अच्छा लगता है जब आप खुश होते हो। वीर जी आप ऐसे ही हमें हमेशा तंदुरुस्त रहो, खुश रहो, तो दुआ है हमारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी जितनी भी बहनें हैं, बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं अपनी सभी बहनों का। अगला कमेंट है कहते हैं भाई जी हजूर जी, कमलेश हिमाचल ऊना से। भाई जी ऊना से है, हिमाचल प्रदेश से। कहते हैं मैं कल डेरे गई थी, मैं आपका सत्संग नहीं सुन पाई भाई जी। आज का सत्संग बहुत अच्छा था, क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे थे। भाई जी आपका और बाबा जी का लाख लाख शुक्र है। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्र है, आप डेरे गए। बाकी सुपर थैंक्स आपने किया, बहुत धन्यवाद है आपका। अगला कमेंट है वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। थैंक्स यू वीर जी, आपने शिवरात्रि के बारे में बताया वीर जी, बहुत अच्छा लगा। अगला कमेंट भी इन्हीं का है, कहते हैं बहुत अच्छा सत्संग किया। अगला कमेंट है कहते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी साखी सुनाई, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये दिल्ली से है सवित्री देवी जी, सवित्री देवी दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद सवित्री देवी जी। भाई जी आपकी तबीयत कैसी है, आपकी मालिक ठीक रखे आपको। भाई जी उन अंकल जी वाली साखी जरूर सुनाना भाई जी, आप ना ध्यान रखो, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से वो मालिक दूर कर दे। तो ये प्रीति जी है, प्रीति जी ने नाम नहीं लिखा, तो बाकी मैं बताता हूँ, ये प्रीति जी है। तो प्रीति जी पता क्या बात है, तबीयत तो मैंने तो पता ही नहीं, मुझे पता भी नहीं चला कब एकदम से ठीक हो गई। वो मालिक ने ऐसे चुटकी मार के ठीक कर दी। साखी थी जो अंकल जी वाली, मैं बता दी आपको कि वो अंकल जी की साखी ऐसे थी कि जैसे वो डेरे में ना परख करने के लिए गए थे, फिर उनको वहां पर प्रकाश ही प्रकाश नजर आया। जब बाबा जी दर्शन देने आए ना, उनको बाबा जी नजर ही नहीं आए, प्रकाश एकदम से, प्रकाश से सारा भर गया उनके सामने। तो वो मालिक है, कुछ भी कर सकता है। अगला कमेंट रूबी जी का है जम्मू से, कहते हैं वीर जी शिवरात्रि पर आज आपने बहुत बढ़िया सत्संग किया, आपने बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। सारी गुरु कृपा फैमिली को हैप्पी शिवरात्रि। बाबा जी सारी संगत पर अपनी ध्यान में बनाए रखे, तो बाबा जी आपकी जो भी प्रॉब्लम है जल्दी से सॉल्व कर दे। तो शुक्रिया मेरी रूबी बहन जम्मू से। अगली मेरी बहन है अनीता देवी। अनीता देवी जी कहते हैं, अनीता देवी जी कहते हैं कि बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने भाई जी। भाई जी हमें भी कभी मालिक के दर्शन होंगे,
जब भी आप अपने बारे में बताते हो, सच में भाई जी मालिक से मिलने की तड़फ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब आपके बात मानने से ही पता चल जाता है कि आप पर मालिक की कृपा है। तो देखो नीता देवी जी, हमें हार थोड़ी मान लेनी है, हमें रोज मेहनत करनी है। मैंने आपको बताया था ना, ये एक दिन का काम नहीं है, एक मंथ का काम नहीं है, सालों का काम नहीं है, एक जन्म का भी काम नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको एक जन्म में कुछ नहीं मिला, ना उनको शब्द धुन सुनाई दी, ना उनको प्रकाश दिखा। अगला जन्म जैसे लिया, कुछ थोड़ी सी ही मेहनत की, उनको प्रकाश भी दिखा, शब्द धुन भी सुनाई दी। हमें विश्वास की बात है, विश्वास अभी विश्वास कर लो तो कुछ ही दिनों में बात बन जाएगी कि विश्वास, कि हाँ जो हमारे गुरु ने बोल दिया ना, तो आपके अंदर शब्द धुन है, आपके अंदर प्रकाश है, आपके अंदर वो गुरु का स्वरूप है, आपके अंदर ऐसे बहुत सी साउंड है। अगर विश्वास हो गया ना, बैठ गए उसके कहने पे, वो मालिक बड़ी जल्दी दया मेर कर देता है। बाकी हमारे कर्मों की भी बात होती है नीता देवी जी। हमने इस जन्म में मान लो कोई बुरे कर्म नहीं किए, पिछले जन्म में किए थे ना, उससे भी पिछला जन्म, उससे भी पिछला जन्म, उससे भी पिछला जन्म, तब तो हमारा गुरु नहीं था कोई, है ना। मान लो आपने बहुत, आपका अभी जो प्रेजेंट जन्म है, आपको नहीं पता वो किनवा जन्म है, कौन सा कितना जन्म है, अब इसमें पंजाबी बोल दी तो पता क्या बात है। हमने पहले जितने कर्म किए थे, पिछले पिछले से पिछले पिछले से पिछले कितने जन्म किए थे, तो तब हमारा गुरु मान लो कि नहीं था कोई, तब आपका गुरु ही नहीं था, तब कर्म खत्म कैसे होंगे आपके? तो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। अब आपका जो गुरु है वो अब बना। अब आपको पता चला कि हमारा गुरु होता है, हमें नाम ना लेना पड़ता है, हमें सिमरन करना पड़ता है, हमें भजन करना पड़ता है, फिर हमारे कर्म करते हैं। तो अभी तो शुरुआत हुई है ना, तो हमें शुरुआत करके जल्द से जल्द भजन सिमरन करके सेवा करके अपने कर्म खत्म कर लेने हैं। जैसे खत्म हुए परमात्मा अंदर, बस। तो टेंशन नहीं लेनी, एंजॉय और मस्ती दोनों चीजें साथ में रखो। फैमिली को भी टाइम दो, भजन सिमरन को भी टाइम दो, और शांत, एकदम से शांत, रिलैक्स, फीलिंग रिलैक्स, शांत शांत शांत। अगला जो कमेंट है, कहते हैं अमृतसर से पूनम जी है। तो पूनम जी बहुत धन्यवाद है आपका अमृतसर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आपने कहा कहा था कि हमें एक दूसरे का करने का फल नहीं ले सकते। तो अभी आपने कमेंट में एक कथा सुनाई थी कि टिकट के ऊपर मैं एक पेन देते हूँ, कि जैसे जिस तरह मेरे एक दोस्त हैं, उसको आईएएस का एग्ज़ाम था, उसकी जगह पर उसका एक दूसरे फ्रेंड ने आईएएस का टेस्ट दे दिया और वह क्लियर हो गया, और वह उसको सिलेक्शन आईएएस में हो गई। तो अब इसमें रिजल्ट उसके पेपर में गया, तो इसमें जो भी फेल, इसको क्या मिला? देखो पता क्या बात है, जैसे आपने जो लिखा ना, हम अगर कोई अच्छा कर्म करेंगे उसका फल जरूर मिलेगा, अगर हम कोई बुरा कर्म मिलेंगे करेंगे उसका फल भी हमें जरूर मिलेगा। अब जिसने कोई चीटिंग की है, कुछ जिसने कोई धोखा दिया है, चाहे वो तो क्लियर हो गया, ठीक है, चाहे वो क्लियर हो गया, इंसान जिसने भी जो किया था, हुआ तो धोखे से ना। एक ऐसा चक्कर चलेगा, ऐसा समय आएगा, वो बाद में उसको पछताना पड़ेगा। कोई ऐसा चक्कर चलेगा उसका, ऐसा समय आ जाएगा। मान लो आज उस इंसान ने, आज इस प्रेजेंट जन्म में उसने किसी दोस्त के द्वारा अपना जो था एग्जाम, जो भी था वो करवा लिया क्लियर, ठीक है, धोखे से करवा लिया, ठीक है। अब क्या होगा? अब उसको जॉब भी मिल गई, ठीक है, उसको जॉब भी मिल गई, सारा कुछ हो गया, बहुत बढ़िया लाइफ हो गई। अब होगा क्या? ये कर्म भोगने के लिए, केवल ये कर्म भोगने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। जब अगला जन्म लेगा, तब वो खुद अगर मेहनत करके भी, ईमानदारी से भी खुद मेहनत करेगा, खुद ईमानदारी से रात दिन जाग कर अपना एग्जाम देगा, पेपर देगा, सारा कुछ देगा, ठीक है, और तब भी वो क्लियर नहीं कर पाएगा, तब वो फेल हो जाएगा, और उसका कर्म पूरा मैनेज किया जाएगा कि पिछले जन्म में तूने किसी के साथ ऐसा किया था, अब तुम्हारे साथ ऐसा होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। दिन रात वो मेहनत कर लेगा, मेहनत करने के बाद क्लियर भी कर लेगा सारा कुछ,
जॉब नहीं मिलेगी उसे, क्योंकि कर्म, ठीक है, तो ये कर्म है, भोगना पड़ेगा। बुरा कर्म बनाया है, भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म बनाया है, भोगना पड़ेगा। तो हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए, हमें बुरे नहीं करने चाहिए। अगला कमेंट है, कहते हैं टाइम बहुत हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है, 2:20 हो चुके हैं रात के। तो देखो मेरी एनर्जी आपको लग रही है कि मेरी एनर्जी 2:20 पे कोई बात करे, कोई ऐसे लगता है कि, चलो कोई बात नहीं। अगला कमेंट है, वीर जी महाशिवरात्रि के बारे में बहुत अच्छे से बताया आपने, थैंक्स वीर जी। मैं जनक दुलारी करनाल हरियाणा से, तो मेरी बहन प्यारी सी, जिनका नाम ही बड़ा अच्छा है, जनक दुलारी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी मेरे हस्बैंड बाबा जी पर यकीन कम करते हैं। आपके हस्बैंड बाबा जी के ऊपर यकीन कम करते हैं, आप तो करते हो ना। वो जब आपका जन्म हुआ था, आपके हस्बैंड का साथ में जन्म नहीं हुआ था। जब आप जाओगे, आपके हस्बैंड साथ नहीं जाएंगे। आपके कर्म अलग है, उनके अलग है। आपको केवल अपना विश्वास ज्यादा करना है। वो नहीं मानते, मत मानने दो, कोई बात नहीं। वो मालिक की मौज है, तो जब चाहे वो कुछ भी करा सकता है। अगला कमेंट है, मेरा नाम मीना है। कहते हैं मेरा नाम मीना है, ठीक है जी, मीना जी। अगला कमेंट है, कहते हैं आपकी बहन नेहा जलालाबाद से, पंजाब से। भी जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा है, अच्छा किया है, शुक्र है बाबा जी का। नेहा बहन। अगला कमेंट है, जया बहन जी का, वीर जी कैसे हो आप, बाबा जी ब्लेस। सत्संग शेयर किया है, स्टेटस पर भी लगा दिया है, और 5वां लाइक किया है एंड सेकंड कमेंट किया है। वीर जी मुझे हाइप की ऑप्शन नहीं मिलती, कैसे करूं। सऊदी अरबिया से आपकी बहन जया। कोई बात नहीं जया बहन, पता क्या बात है, जो हाइप की ऑप्शन होती है ना, वो सभी सत्संग में नहीं होती, कभी कभी आती है। तो जब हम कमेंट करते हैं ना, कमेंट के जब लिख लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं, उसी के बीच में एक ऑप्शन होती है, हमें लेफ्ट लेफ्ट हाँ लेफ्ट साइड स्वैप करनी होती है अपनी स्क्रीन, फिर हाइप की ऑप्शन आती है। जिस बॉक्स में हम कमेंट लिखते हैं ना, वो बॉक्स को ओपन करना है, लेफ्ट साइड हमें स्वैप करना है, लेफ्ट साइड स्वैप करने के बाद हाइप की ऑप्शन आ जाती है, अगर हो तो। ठीक है जय बहन, बाकी कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी किसी भी संगत ने। गुरु बहुत बड़ा है, हर समय हमारे साथ खड़ा है, और हमें उसके ऊपर विश्वास रखना है, और बड़ी अच्छी जिंदगी जीनी है। क्यों जीनी है अच्छी जिंदगी, गुरु बहुत बड़ा है। सतगुरु पूरा 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 सतगुरु है हमारा, अधूरा सतगुरु नहीं, पूरा सतगुरु है। गुरु क्या, देखो आपने अभी देखा होगा कि उन्होंने वो मना कर दिया कि आज के बाद कोई सेलिब्रिटी के साथ, कोई वीआईपी के साथ कोई फोटो ही नहीं लेंगे। मौज है हमारे गुरु की, ठीक है, वो कुछ भी चाहेगा, कुछ भी कर सकता है। तो बाकी दया है मालिक की, मेहर है, सबके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं, सबके ऊपर है। उसको पहचानने की जरूरत है। पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिमरन, भजन, सेवा और दर्शन। ठीक है, तो बाकी संगत जी कैसा आपको लगा आज का सत्संग, साथी सवाल जवाब कैसे लगे, हमें इस कमेंटों में जरूर बताना। जो भी संगत नहीं है संगत जी, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें कमेंटों में लिखे, हम आपके वो कमेंट बड़े ही प्यार से जरूर आंसर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। ठीक है जी, बाकी आपने हमें इतना ज्यादा कीमती समय दिया, हम आपके हाथ जोड़ के बहुत 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 दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी।